हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपळे। मैं जीएचआई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का सोरिक सिम्टम्स का नंबर है 165। आफ्टर मील वेरी टायर्ड एंड स्लीपी। आफ्टर मील वेरी टायर्ड एंड स्लीपी। खाना खाने के बाद में थकान महसूस होती है और नींद आती है। अब देखिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सोरिक सिम्टम्स है। एक्चुअली बात ऐसी है, होना तो उल्टा चाहिए कि खाना खाने के बाद फ्रेश लगना चाहिए, क्योंकि कुदरत की हर प्रक्रिया, नेचर की हर एक प्रक्रिया ये सुखद होती है। फिर आप खाना खाना है, पानी पीना है, ये सारी बातें आपको सुख प्रदान करती है। आपको बाथरूम भी जाना है, पेशाब को जाना है, लैट्रिन को जाना है, ये सब होने के बाद में आपके अंदर एक सुखद भावना निर्माण होती है। आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उसी के साथ में आपको सुख महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आपकी नींद पूरी होने के बाद में आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्योंकि नेचर ने जो आपको क्रिया दी है, प्रक्रिया दी है, उसके वजह से आप हमेशा खुश ही रहेंगे। ये कुदरत का नियम है। मगर इस पेशेंट को खाना खाने के बाद में बहुत गलथान लगती, बहुत थकान निर्माण होती है और उसको नींद आती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर आयुर्वेद का कंसेप्ट ये बोलता है कि खाना खाने के बाद में आपने थोड़ी देर तक आराम करना चाहिए, वाम खुशी लेना चाहिए। ये आयुर्वेद इस प्रकार की बातें करता है। मगर डॉक्टर हनीमान बोलते हैं कि आपको खाना खाने के बाद में नींद नहीं आना चाहिए, आप एक्टिव होना चाहिए, आप फोर्सफुल होना चाहिए। मगर उल्टा होता है कि खाना खाने के बाद आदमी सुस्त हो जाता है, उसको थकान लगती है, टॉक्सिकेशन लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ नशा किया हो, ऐसा होता है, ड्रिंक ली हुई है, ऐसा उसको महसूस होता है। और सामने वाले को झपकी भी आती है और सामने वाली व्यक्ति सोना चाहते हैं। कुछ लोग आधा घंटा सोते, कुछ लोग 1 घंटा सोते, कुछ लोग 2 घंटे सोते। यानी उनको नींद का कोटा पूरा करना पड़ता है। इस प्रकार का ये सोरिक सिम्टम्स है। और प्रैक्टिकल कुदरत आपको ये कहती है कि खाना खाने के बाद फ्रेश हो जाओ। भले आप ज़्यादा एक्टिव ना हो, फिजिकली एक्टिव ना हो, मगर आप फ्रेश होना चाहिए। मगर इस पेशेंट को खाना खाने के बाद सुस्ती आती है और आयुर्वेद बोलती है कि आप आराम करना चाहिए, तो आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आयुर्वेद के विरोध में डॉक्टर हनीमान का स्टेटमेंट है। उनका कहना ये है कि खाना खाने के बाद में भी आप एक्टिव रहना चाहिए। ये डॉक्टर हनीमान आपको इस लक्षण के द्वारा सूचित करते हैं। आपको आपके शरीर में इतना बैलेंस बराबर चाहिए कि आप खाना खाने के बाद में भी आपको सुस्ती नहीं आना चाहिए, आप एक्टिव रहना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए, आपके मेंटल वर्क आपको करते आना चाहिए। मगर इस पेशेंट को मेंटल वर्क करते नहीं आते, उसको पढ़ते नहीं आता, उसको आराम करने की बहुत सख्त ज़रूरत रहती है। ऐसा ये सोरिक सिम्टम्स है। एक्चुअली खाना खाने के बाद में इंसान ने टहलना चाहिए, कुछ चलना चाहिए। मगर इस व्यक्ति को चलना तो बहुत दूर की बात, पहले उसको आराम करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कुछ बहुत बड़ा एक्सर्शन हो गया है। और ऐसे लोग सोना पसंद करते, इनका पेट भी बड़ा हो जाता है, तो सारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसा ये महत्वपूर्ण लक्षण है। तो ये लक्षण के वजह से पूरी मानव जाति में एक प्रकार का आलस निर्माण हो गया है, लेजीनेस निर्माण हुआ है। और ये सोरिक सिम्टम्स, अगर हम एंटी सोरिक मेडिसिन को देखें, हम इसको नष्ट कर सकते हैं। और ये नष्ट होने के वजह से पूरी
ज़िंदगी बदल जाती है, इंसान की इसमें एक्टिवनेस बढ़ता है। आपने ये बात आप नोट कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप परफेक्टली एंटीसोरिक मेडिसिन देने के बाद में आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि पूरी ज़िंदगी बदल गई है, एक्टिवनेस बदल गया है। क्योंकि ये प्रकृति है, हम प्रकृति के अनुरूप जीना चाहिए, इस बात का डॉक्टर हनीमैन आग्रह करते हैं। फिर कोई भी साइंस हो, एलोपैथिक साइंस हो, आयुर्वेदिक साइंस हो, आपको वो या होम्योपैथिक साइंस हो, वो आपको प्रकृति के पास में लेके जाना चाहिए। सिर्फ आयुर्वेद का नाम बोलने से प्रकृति के पास में नहीं जाना होता। प्रैक्टिकल बात आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकल आप सबूत दीजिएगा, ये बात ज़रूरी है। क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारे एडजस्टमेंट के स्टेटमेंट है। ऐसा है तो आप वामकुक्षी लीजिएगा, आप इतना खाना खाइएगा, एडजस्टमेंट की बात है। आप कितना भी खाना खाओ तो आपको नींद नहीं आना चाहिए, ये कुदरत की डिमांड है। तो इस प्रकार का ये लक्षण है। तो आपको सिंबॉलिक मट रेमेडी का प्यूरा के मदद से इसके लिए आप सही दवाई निकाल सकते हैं। थैंक यू प्लीज़।